नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। नगर निगम चुनाव को लेकर सभी उम्मीदवारों ने प्रचार जो है शुरू कर दिया है। आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 2 से एचएस लकी। आइए जानते हैं उनसे कौन कौन से मुद्दों को लेकर वो मैदान में उतर रहे हैं। लकी जी, आप कौन कौन से मुद्दों को लेकर मैदान में उतर रहे हैं? नमस्कार। पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जहाँ तक मुद्दों की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है शहर की गिरती हुई रैंकिंग का। चंडीगढ़ जो सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है, अब शायद नॉट सो ब्यूटीफुल हो गया है। लोग जो एक सुंदर शहर का सपना लेकर यहाँ पर आए थे, हम लोग तो वो हैं जो चंडीगढ़ के जन्मे पले बड़े हुए और हमारा एक इमोशनल कनेक्ट है इस सिटी के साथ। मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर आए, चाहे वो हिमाचल है, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे बिहार है, चाहे यूपी है और अन्य स्टेटों से कोई लोग यहाँ पर आकर बसे। उनके मन में भी एक सपना था एक सुंदर शहर में रहने का। मगर मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि जो चंडीगढ़ पहले नंबर पे था, वो आज उसकी रैंकिंग गिरकर भारतीय जनता पार्टी के शासन में 66वें नंबर पर आ गई है, जिससे मन को दुख भी होता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक सपना देखा नगर निगम बनाने का। वो सपना ये था कि शहर जो है और सुंदर बन सके, लोगों के छोटे छोटे काम उनके डोर स्टेप्स पर हो रखे। पर आज हो क्या रहा है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, मलबे के ढेर लगे हुए हैं, टूटी टाइलें पड़ी हुई हैं, गंदगी पड़ी हुई है, पार्कों की रखरखाव नहीं हो रहा, पब्लिक टॉयलेट्स का बुरा हाल है, डार्क स्पॉट्स इतने हैं, पेड़ों की प्रूनिंग नहीं होती, गलियां साफ नहीं होती, पानी के रेट कितने बढ़ा दिए गए और बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जो है इस चुनाव के अंदर जा रहे हैं। और हम लोगों से यही अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस शहर की जो दुर्दशा की है, दोबारा से उस शहर को सुंदर बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दें और इस वार्ड से मुझे वोट दें। अगर लोग आपको जिताते हैं, आप जीतते हो, तो सबसे पहले कौन सा ऐसा कार्य होगा जो आप करोगे? देखिए, मेरे मन में एक बात मैंने सोच रखी है कि सबसे पहले तो मैं एक हफ्ते का सफाई अभियान जरूर अपने वार्ड के अंदर चलाऊंगा। क्योंकि जहां पर भी छोटा मोटा गंद, कूड़ा करकट, गंदगी, कुछ वैसे चीजें पड़ी हैं, वो सब उठाने की जरूरत है, सफाई करने की जरूरत है, पेड़ों की प्रूनिंग की जरूरत है, जो कहीं पर डार्क स्पॉट्स हैं वहां पर लाइट्स जलाने की जरूरत है। ये सारा काम सबसे पहले होगा ताकि एक बार पूर्णतः सफाई जो पूरे वार्ड की हो जाए। उसके बाद हम प्रायोरिटी पर इश्यूज को लेंगे। जो इश्यूज हैं जिनमें पार्कों की सफाई है, जिनके अंदर मैं समझता हूं गलियों की सफाई है, जिसके अंदर पार्कों के अंदर सुंदर जो है प्लेइंग इक्विपमेंट लगवाना है, ओपन एयर जिम्स लगवाना है बच्चों के लिए। उसके अलावा डेकोरेटिव लाइट्स हैं जो मार्केट के अंदर लगाई जाएंगी। गलियों को पूरी तरह से साफ किया जाए, जहां टूटी हुई हैं सड़कें, जहां पर टूटी हुई हैं वहां पर उनकी रीकारपेटिंग करवाई जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि घटिया मटेरियल यूज ना हो, अच्छा मटेरियल यूज हो। पेड़ों की प्रूनिंग मैंने जैसे आपको पहले बोला, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। और एक प्रायोरिटी ये भी होगी कि जिस दिन हम नगर निगम के सदन में चुन के जाएं, जो पानी के बढ़े हुए रेट हैं उसको फौरी तौर पर कम किया जाए। जो टैक्सेस भारतीय जनता पार्टी ने इतने लाद रखे हैं उनको कम किया जाए। जॉब्स क्रिएट की जाए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, ताकि जो यंग बच्चे हैं उनको जॉब्स मिल सकें, उनको इधर उधर भागना, डिग्रीज करने के बाद इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े, उनको यहीं पर अपने शहर के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो मेरे मन में है। आने के बाद हम उनको प्रायोरिटीज पे करेंगे और उम्मीद करता हूं कि जनता का समर्थन हमें मिलेगा और हम इन मुद्दों को जो है पूरा कर सकेंगे और लोगों को एक अच्छा सुंदर स्वच्छ शहर दे सकेंगे। मुद्दे तो हर पार्टी गिनवा रही है, दावे भी कर रही है। कांग्रेस को लोग वोट क्यों दें? कांग्रेस को वोट इस करके दें क्योंकि कांग्रेस की एक क्रेडिबिलिटी है। ये जिस चंडीगढ़ शहर में हम बैठे हैं, ये भी कांग्रेस की देन है। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, देश के पहले प्रधानमंत्री, उनका एक सपना था एक मॉडर्न वाइब्रेंट सिटी का। वो मॉडर्न वाइब्रेंट सिटी कांग्रेस ने दी, चंडीगढ़ उनके द्वारा बसाया गया। यहाँ पर पीजीआई बनाया, पंजाब यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने हैं कांग्रेस के द्वारा ही बनाए गए हैं। और नगर निगम का गठन भी कॉरपोरेशन का, जो हमारे पूर्व सांसद हैं पवन बंसल जी, उनके समय पर हुआ था। और बनाया इसलिए गया था कि लोगों की छोटी छोटी जरूरतें घर बैठे पूरी हो सके, उनके छोटे छोटे काम के लिए उनको अफसरों के चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए ये बनाया गया था। और इसी करके कांग्रेस ने, आपके पहले टेन्योर में देखा होगा कि कांग्रेस ने अपने टेन्योर के अंदर कितना अच्छा काम किया। ग्रीन बेल्ट्स बनाई गई, वहां पर जगह जगह पर पार्किंग लॉट्स बनाए गए, पेवर ब्लॉक्स लगाए गए, पेड़ों की कटाई हुई, कितने गार्डन्स बनाए गए, कितना कुछ शहर के अंदर डेवलपमेंट हुई थी, वो कांग्रेस के समय में हुई थी। और लोग वो कांग्रेस के दिनों को याद करते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम यहाँ पर आया है, इतने बुरे हालात यहाँ पर हुए हैं, मैं कह नहीं सकता आपको। ये जो स्वच्छता की रैंकिंग में
पहले से गिर के 11वें पे आ जाना, 11वें से 66वें पे आ जाना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की वजह से है, क्योंकि नगर निगम के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भाई भतीजावाद हो रहा है, पिक एंड चूज की पॉलिसी है। ऐसी कंपनीज को लाया गया है जो ठेका 20 करोड़ का था उसको 200 करोड़ में दिया गया। ऐसे बहुत से काम इन्होंने किए हैं जिस वजह से आर्थिक तौर पर भी नगर निगम जो है बदहाल हो गया। हमारे समय में 500 करोड़ की एफडी थी जो आज बिल्कुल जीरो है। लोगों को क्या मैसेज देंगे? देने के पैसे नहीं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग 24 तारीख को मतदान जरूर कीजिए और एक ऐसी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और ऐसे कैंडिडेट्स के लिए मैं खुद वार्ड नंबर 2 से कहता हूं कि मुझे वोट दें ताकि हम लोग आपका काम कर सकें और शहर को दोबारा से उस रैंकिंग पर ले जा सके। और जो एक प्राइवेटाइजेशन का इस ठेका इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने उठा रखा है कि बिजली डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज कर दो, सीटीओ प्राइवेटाइज कर दो, हर कुछ प्राइवेटाइज कर दो, उस प्राइवेटाइजेशन को रोक सकें, लोगों को नौकरियां मिल सके, रैंकिंग शहर का सुधार हो सके, अच्छे काम हो सके, दोबारा से सिटी ब्यूटीफुल बन सके। सही में ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।